जल है वही देव स्वरूप है। तो मान लो कि आपने वहां का डुबकियां लगा ली, इसका मतलब आप देवताओं से मिल लिए, आपने देवताओं का स्पर्श कर लिया, ऐसा माना। तो पुष्करम चे प्रयागम चे, देखो पहले नारद जी ने बड़े बड़े तीर्थ पकड़े हैं। पहले तो तीर्थ गुरु कौन है? पुष्कर जी। फिर कहां चले? प्रयाग। प्रयाग कौन है? तीर्थराज प्रयाग। माघ मकर रवि कर जब होई, माघ का महीना हो और मकर का सूर्य हो, क्या फल है महाराज? एक एक कल्प के बराबर फल है। इसीलिए वहां जो लोग एक महीना निवास करते हैं प्रयाग में, उसको क्या बोलते हैं? कल्पवासी। क्या बोलते हैं? कल्प का मतलब क्या है? 4000 युग बीत जावे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसको बोलते हैं कल्प। तो वो एक महीना वहां बिना तेल साबुन लगाए, बिना पलंग गद्दे पे सोए, कठोर साधना करते हुए और व्रत करके और फिर उस संग में डुबकियां लगाए, स्नान करे, तो उनको जो 4000 युग तक जो लोग भजन करते हैं और तप करते हैं, वो फल वो लोग वहां प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उनको कहा गया कल्पवासी। अभी माघ महीना लगेगा वहां पे, तो वहां भी नारद जी गए। फिर काशी में गए, क्योंकि काशी पास में ही है ना, तो काशी में भी चले गए। काशीम गोदावरीम तथा, गोदावरी महाराष्ट्र। गोदावरी में कब नहाना चाहिए? सिंह का सूर्य हो। सिंह का सूर्य कब आता है? भाद्र में, जब कुंभ लगता है। समझ में आ रही बात? वैसे तो गोदावरी, गौतमी गोदावरी में नहाने का हमेशा ही फल है। ऐसा नहीं समझना कि महाराष्ट्र में नासिक चले गए तो फिर गोदावरी में नहीं, नहीं वो तो वो जो भाद्र में नहाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब नहाएंगे जब ही फल है। लेकिन भादवी का विशेष फल है। तो ये सब जगह नारद जी घूम रहे हैं। फिर वहां से आगे बढ़ गए, महाराष्ट्र होते हुए हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, श्रीरंग और सेतु बंधन चले गए। सेतु बंध रामेश्वरम में चले गए और सब तीर्थों में घूमे। ना पश्यम कुत्रचि चर्म मन संतोष कारकम, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर यवनों ने अधिकार कर लिया। यवन का मतलब है मलेच्छ, असुर, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, जो हमारे सनातन धर्म को नहीं मानते, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ते हैं, मंदिरों को खंडित करते हैं और अबक्षय वस्तुओं को खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए, गायों को मारते हैं। ऐसे लोगों का उन तीर्थों में निवास हो गया। मैं भी पहले भागवत में सुनता था कि भाई ऐसे लोगों का निवास हो गया होगा, लेकिन जब वहाँ कथा थी द्वारिका में और वहां से सोमानी जी हम लोग गए भेंट द्वारिका, उसमें नाव में बैठ करके, तो जब भेंट द्वारिका में गए तो वहां तो गिने चुने वो पंडे लोग थे, बाकी और सब मलेच्छ लोग थे। सारे के सारे पूरा गांव बसा दिया। वही गंदी वस्तुएं, वही मछलियां, वही बदबू, जो भगवान की द्वारिका थी उसकी ऐसी दशा बिगाड़ रखी है महाराज, क्या बात। तो ऐसे ही तीर्थों में अभी काशी में जाना हुआ, वहां भी इतनी मलेच्छों की संख्या बढ़ गई, इतनी मलेच्छों की संख्या बढ़ गई कि महाराज क्या बताएं। तो यवनों का अधिकार हो गया उन तीर्थों पर। अब माला वो बेच रहा है यवन, वो उसको थूक में करके वो माला बना रहा है, वो माला पे बनाने दे, उसको पानी पी करके छिड़क रहा है, उसको तो पथ भ्रष्ट करना है। वो दूध देगा तो पहले झूठा करके फिर डालेगा, ले जाओ महादेव के, अरे महादेव प्रसन्न होंगे, सब में डाल रखा है उसने थूक थूक करके, सब में थूक डाल रखा है। भोजन करने जाओ तो उसमें थूक डाल रखा है।
सबको दूषित कर रखा है। अब वहां शांति कैसे मिले? और फिर कहीं कहीं यमन नहीं है तो वहां के पंडित इतने भारी हो गए कि वो लठ मारते हैं, सीधे जय निकाल रहे हैं। बड़ी गजब की बात है। अभी मेरे पास कोई भगत आया 2-3 दिन पहले, गुरुदेव, मैंने कहा बोलो, वो प्रसाद लाया हूं वहां से, बैद्यनाथ महादेव से, बिहार से प्रसाद लाया हूं। तो मैंने कहा लो, और मैंने कहा कहो बैद्यनाथ के दर्शन वर्शन कैसे हैं? गुरुदेव क्या वर्णन करें, मजा आ गया। मैंने कहा कैसे? लट्ठ खाने का मजा आया। वो पंडित जो है सो मोटे मोटे लट्ठ हैं, और 150 रुपये नहीं दे तो वो सीधा उठा करके डंडा मारता है जैसे कुछ दुकान हो। अब क्या लेने जाएगा लोग? इसलिए भागवत में कहा कि लोग जाने की बात करते हैं कि अब कभी नहीं आएंगे हैं, अब भूल करके भी यहां नहीं आएंगे। ये एक बार हम कथा थी, हो गए होंगे 25 साल के ऊपर हो गए होंगे, वहाँ अभिनाथ के कथा थी शिव पुराण की। तो सब लोगों का विचार हुआ कि चलो तीर्थ नहाने चले। तो बस में हम सब लोग वृंदावन चले गए, मथुरा भी गए, सब जगह। तो मथुरा में जब स्नान कर रहे थे वहाँ विश्राम घाट पे, तो 2 भयानक पंडे वहाँ 2 रुपए के लिए लड़ाई हुई। महाराज क्या वर्णन करें। अब वो सोगन और वो झपटा झपटी का। तो मैंने उनको दोनों को डांटा कि तुम्हें शर्म आना चाहिए, यहाँ पूरे विश्व का भक्त लोग और यहाँ लोग आते हैं, क्या लेकर के जाएंगे इस जगह पे? तो वो एक थोड़ा सज्जनता, उसने कहा महाराज जी मैं तो निकला, लेकिन वो देखो, अरे भाई वो बदमाश है तो तू शांत हो जा, अपनी क्यों फजीयत करवा रहे हो इस मथुरा नगरी में, क्या स्थिति है? तो इस तरह के लोगों को देख करके लोगों को फिर तीर्थों के प्रति घृणा हो जाती है, घृणा हो जाती है। इसलिए नारद जी ने कहा कि तीर्थों में मुझे शांति नहीं मिली, तो क्या करें? फिर उन्होंने सोचा चलो तीर्थ अपवित्र हो गए तो गृहस्थी के यहाँ चले। तो गृहस्थी के यहाँ गए तो गृहस्थी की भी हालत खराब। अब तो गृहस्थी लोग जो हैं सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना बंद कर दिया है। अब तो महाराज धूप बिल्कुल ऊपर आ जाए सूर्य भगवान की जब तो उठते हैं, रात्रि में 12-1-2 बजे सोते हैं। ये स्थिति गृहस्थियों की हो गई। तो सुबह कहाँ से उठेगा? अब जब सुबह लेट उठेगा तो फिर वो स्नान ध्यान भी भाग भाग के करेगा। कोई पूजा, न कोई संध्या वंदन है, न कोई गायत्री के जाप है, न देवताओं की पूजा है, न पितरों के तर्पण है, न बलि भेषुदेव है। बलि भेषुदेव बोलते हैं अग्नि करके उसमें बिना नमक वाले अन्न की आहुतियां दी जाती थी पहले। हर घर में नीम था, वो बलि भेषुदेव बंद हो गए। महिलाएं घर में है वो कूट भाषणी हो गई, कड़वे शब्द बोलती हैं। और जिस सनातन धर्म में माताएं अपने पति को परमेश्वर मानती थी, आजकल डंडे से उनकी पिटाई कर रही है। ये सत्य है। अभी 2-4 केस हमारे यहाँ तो आते हैं, तो कुछ छुपी हुई बात नहीं, हमारे यहाँ तो सब बताते ही हैं कि गुरुजी हमारी पत्नी ने आज खूब पिटाई की हमारी। अभी 2-4 दिन पहले की भी घटना, एक भगत करा था, घर पे आया था, बहुत पिटा महाराज। भाई बात क्या हुई? कि बात कुछ नहीं हुई, साधारण बात थी। तो जो माताएं अपने पति को परमेश्वर मानती थी और वो मंडू ऋषि को अपनी पीठ पे ले गई थी उठा करके, ऐसी महान संस्कृति हमारे देश की थी, वहां की स्थिति ये हो गई। बात बात पे कूट भाषणी है, माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती, सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। फिर क्या होता है? चले गए विदेश में, बड़े शहर में अकेले ही रहते हैं और वहां कोई ना कोई घटना हो गई, अर्थी को हाथ लगाने वाला कोई नहीं है। ये स्थिति होती है वहां पे। अरे भाई जैसा भी जितना मिल रहा है अपने समाज के साथ, परिवार के साथ, माता पिता के साथ, सास ससुर के साथ परिवार में रहो, उससे आचार विचार होंगे, बातें होगी तो टेंशन दूर होगी। अब दोनों जने रह रहे हैं, न जाने कौन सी ऑफिस की टेंशन लाए, अब किससे कहें, वहां कोई सुनने वाला नहीं। आजकल टेंशन कोई बात कहे तो कुछ सुनने वाला नहीं है। इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 6 महीने पहले की, एक आदमी बहुत आलसी था,
तो वो काम नहीं करता था कुछ भी, सत्य बात है। अब वो काम, तो उसने कहा कि अब काम कुछ नहीं करे तो लेकिन काम तो करना पड़ेगा। तो उसने ये काम कर लिया कि भाई मैं तो किसी के साथ जा सकता हूं, उसकी बातें सुन सकता हूं। जो ऑफर आ जाता है ना बातों का किसी का, उसको सुनने के लिए वो तैयार है। उसने विज्ञप्ति लगवा दी कि भाई किसी कोई अकेला व्यक्ति हो तो मुझे ले चल सकते हैं साथ में। कहीं जैसे मान लो कोई घूमने जा रहा है, कोई साथ नहीं है, तो वो उसको ले जा सकता है। किराया भाड़ा वो देगा, कमरे का वो देगा, खाने का वो देगा, और फीस भी बहुत बड़ी बताई, फीस बहुत भारी है उसकी। एक दिन के 5,000 रुपए हैं फीस भी। किसकी? बातें सुनने की, साथ जाने की। और साथ जाएगा, काम नहीं करेगा बिल्कुल। ये घटनाएं चीन की, बहुत बड़े बड़े चैनलों पे खबर चली थी अभी, और पैसे कमा रहा है। क्योंकि लोगों की कोई बात सुनने वाला नहीं है, परिवार से अलग रहते हैं, मित्र नहीं है, माता पिता से अलग रहते हैं, कोई राम राम करने वाला नहीं है, घुट रहे हैं लोग। अब अपनी बात कहे तो किससे कहूं? कहते मेरे से कह दो, सब मुझे पैसे दे दो, तो सबकी सुन लेता है। मेरे से ये हुआ और मेरे, हाँ बोल, सब बोलता जा। दिन भर के जो पैसे जितना करना है कर ले सारा। कहीं घूमना चलना है तो चल। एक आदमी ले गया कि जरा ये अटैची पकड़ना मेरी, नहीं नहीं ये उठाने, ये उठाते तो मेरे बहुत काम थे। मेरा काम केवल साथ साथ चलने का है, बातें सुनने का है। तो ये भी धंधा है आजकल। क्यों? क्योंकि लोगों को समय नहीं। माँ पिता मर रहे हैं, बेटा अमेरिका फोन करते हैं कि आ जाओ। भाई वहीं ऐसा है कि उसका कर दो, मैं पैसा डाल देता हूँ सब, और ऑनलाइन दिखा दो पिताजी जल रहे हैं, बॉडी को जलाया जा रहा है। अब उस पुत्र को उत्पन्न करने से जो खुशियां मनाई होगी, क्या फायदा है? जिसके लिए इतने पैसे खर्च किए और छाती फुला के चौड़े निकलते थे, मेरा बेटा यह है। क्या हुआ उसका? अंतोदगत्वा कुछ नहीं हुआ। या तो उस बॉडी को उठाने के लिए मरने के बाद पड़ोसी को पता नहीं चलता, जब वो बॉडी सड़ने लगती है, जब अड़ोसी पड़ोसी को पता चलता है कि ये शायद हो गया, तब तो वो सरकारी उसके वो आएंगे, म्युनिसिपैलिटी के लोग, और उसको बॉडी को लाते हैं। तो घरों में भी कुल मिलाकर के ये गृहस्थी की बातें हैं कि वहां भी शांति नहीं मिली। घरों में अब अपने भाइयों से, माता पिता से कोई सलाह नहीं लेता। बैठ करके जो पहले चर्चाएं होती थी ना कि क्या करें क्या नहीं करें, घर में बैठ के सलाह मशूरा नहीं करते, भाइयों से नहीं मिलते, चर्चा नहीं करते। केवल सालाओं की प्रधानता हो गई। भाई सालाओं का स्थान अपनी जगह है, वो भी सम्मानीय है, साला वैसी बात नहीं है। लेकिन जो घर के निर्णय हैं, जो परिवार के निर्णय हैं, वो परिवार के लोगों को लेना चाहिए। जो मेहमानों का काम है वो उनका होना चाहिए, लेकिन नहीं, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो महाराज जहां भी उनको शांति नहीं मिली, फिर देखा कि अब न लोग श्राद्ध करते हैं, न तर्पण करते हैं, सब बंद हो गए। इसलिए घर घर में पितृबाधाएं व्याप्त हो गई। आज आप देखो, जिसको देखो बोले पितृबाधा है, पितृबाधा है। क्यों है भाई? पहले हमारे उसके डेली के नियम में ये लागू था। स्नान करते तर्पण हो गए, देवताओं के संध्या हो गई, देवताओं का पूजन हो गया, सब लोग प्रसन्न, पितृ प्रसन्न, देवता प्रसन्न, सब। अब वो अतृप्त आत्माएं हैं, वो परिवार में कोई ना कोई विघ्न पैदा करती है। न शादियां होने दे रही है, न रोजगार मिलने दे रही है, कोई ना कोई उसमें व्यवधान परिवार। तो ये सब चीजें जब उन्होंने देखी तो बड़े दुखी हुए और कहा, महाराज इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। इसलिए मैं चिंतित हूं कि इन लोगों का कल्याण कैसे हो। और घूमता घूमता जब आखिरी में मैंने विचार किया कि सब जगह घूम लिए, अब तो वृंदावन में भगवान आए।
और अभी भगवान को गए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए, अभी तो गए ही है, इसलिए वृंदावन में तो सब ठीक ठाक होगा। ये विचार करके नारद जी वृंदावन में चले आए हैं। और वहां जाकर के क्या देखा है कि एक युवा तरुणी अवस्था की स्त्री और दो वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं और वो बुला रहे कि आओ नारद जी आओ। बोले तुम कौन हो? वो कहती कि मैं तो भक्ति हूं और ये दोनों मेरे बेटे हैं जो बूढ़े हो गए। अरे भाई सांस तो बोल रही है ना एक माँ तो बिल्कुल तरुणी है और बेटे बाल और दाढ़ी मूछे सफेद हो गई, झुर्रियां, और ये लेट रहे हैं, ये क्या है? बोले महाराज मैं भक्ति हूँ, ये वृद्ध है, ये मैं। तो लोगों ने कहा साहब ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, भक्ति जवान हो गई, क्या कारण है? इसके लोगों ने अलग अलग तर्क दिए कि देखो, एक तो वो करे कि मैं कर्नाटक से वहां से होती, महाराष्ट्र से होती आई, तो जो ही गुजरात में आई मैं वृद्ध हो गए, लेकिन जो ही वृंदावन में आए पुनर् में नवीन हो गई, जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। इसके दो अर्थ यहाँ संतों ने लिए कि एक तो ये कि वृंदावन के लोग केवल भक्ति को जानते हैं, और चीज से कोई मतलब नहीं है उनको न ज्ञान चाहिए, न समाधि चाहिए, न वैराग्य चाहिए। वृंदावन के कहीं नहीं जाएंगे बाबा जी बन के, उनको तो वहीं राधे राधे करना है। क्या ऑटो वाला भी राधे कहेगा तो घोड़ी वाला भी राधे कहेगा, क्या वो वहां भक्ति पुष्ट है। देखो अलग अलग जगह का प्रभाव है, तो वो भक्ति के उसके कारण हट्टे कट्टे हो रहे हैं भक्ति को। अरे वो भक्ति के उनके अनुयायी हैं, उसके भक्त हैं। देखो दो चींटियां थी, दो चींटी, अब एक बहुत पतली चींटी, बिल्कुल हड्डियां निकल रही और पतली दुबली हो रही। क्यों? क्योंकि वो रहती थी नमक के ढेर पर, तो नमक ही खाना, नमक में रहना, तो बाहर से भी नमक शरीर को गला हुए, अंदर से भी गलाई, हड्डियां गल गई, हड्डियां गल गई, तो पतली दुबली हो रही। और एक चींटी रहती थी शक्कर के ढेर पर, तो वो मजे से शक्कर तो खाए, शक्कर में सो जाए, तो हट्टी कट्टी हो रही थी। अब एक दिन उसको वो मिली, अरे बहन तू बड़ी पतली दुबली है। कारण उसने कहा भाई मैं वहां रहती हूँ जो उसमें नमक के ढेर पे, और वहां इसलिए मेरी हड्डियां गल गई इसलिए। अच्छा, और तुमने क्या क्या देखा? कि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, बस तो नमक में रहना, नमक में खाना, नमक में सोना। अरे रे रे बहुत अन्याय हो रहा है, तुम अब मेरे साथ रहो। तुम कहाँ रहती हो? तुम बड़ी हट्टी कट्टी हो। बोले मैं तो शक्कर के ढेर पे रहती हूँ। शक्कर क्या होती है? चल मेरे साथ, तेरे को शक्कर खिलाऊंगा। अब उसको शक्कर के ढेर पे लेकर के शक्कर खिलाया। बोल कैसा लगा? कि मुझे तो खारा खारा लग रहा है। अरे शक्कर के ढेर पे आके भी खारा खारा लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? देखे मुंह खोल, तो मुंह खोला तो क्या हुआ कि उसके मुंह में पहले से नमक की डली रखी हुई थी। अरे भाई इसको बाहर निकाल, जिस शक्कर खाएगी तो उसका मीठापन और उसका आनंद आएगा ना। अब नमक पहले रख रखा है तो शक्कर का स्वाद कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे ही कहा कि अब तू मेरे पास रहकर यहाँ हट्टी कट्टी हो जाएगी। तो ऐसे ही ये बात है कि जब वो गुजरात में यहाँ आए तो वो वहाँ वो नमक का पर्वत है, तो बेचारे वो बिल्कुल बूढ़े हो गए और बुदले तुबले हो गए। लेकिन जो ही वृंदावन में आए तो वो शक्कर का ढेर है, वहाँ भक्ति का प्रभाव है, तो वो तो जवान हो गए, लेकिन वो अभी अचेत है। तो लोग कहते हैं क्या, क्यों जी भक्ति और ज्ञान वैराग्य भी बूढ़े हो जाते हैं क्या? ये तो भगवान के हैं। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं और भगवान से मिलाने वाले हैं। जब यही बूढ़े हो जाएंगे तो फिर औरों का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि ज्ञान वैराग्य भक्ति कभी बूढ़े नहीं होते, ये एक लीला है समझाने के लिए। देखो इस तरह इस चीज को इस तरह से समझिए कि जब भीम को अहंकार हो गया, हिमालय पे गया वो फूल लेने,
तो हनुमान जी एक बूढ़ा बंदर बन के है और वहां बैठे हैं, बिल्कुल बीमार जैसे ऐसे ऐसे पतले लोग। अब देखो, हमारे सनातन धर्म में किसी को उलांग के डांक करके जाने की परंपरा नहीं है। यह तो आजकल हम बच्चों को नहीं सिखाते, इसलिए वो सब मर्यादाएं भूल गए। नहीं तो अभी भी जो सब लोग जानते हैं तो वो किसी को डांक करके नहीं जाते, क्योंकि शरीर में परमात्मा का स्वरूप आत्मा निवास करता है, उसी का एक 14 भुवन का ही एक छोटा प्रतिबिंब ये शरीर है, तो इसमें भी परमात्मा का अपमान होता है, इसलिए नहीं डांकना चाहिए। तो भीम कह रहा है कि हे बंदर, इसको हटा पूछ को यहां से, हटा भाई जल्दी। तब उन्होंने कहा भैया मैं तो बड़ा बीमार हूं, अब मेरे से तो पूछ भी नहीं हट सकती, तो ऐसा करो तुम ही हटा दो। तो वो बड़े घमंड में, अहंकार में उस पूंछ को जो है सो लगा करके हटा है। अब वो पूंछ हिलती ही नहीं है, थक गए। तब कहा कि आप कौन हैं महाशय, आप क्या तो कोई देवता है या भगवान है? हे बानर आप हैं कौन? उन्होंने कहा कि मैं बानर क्या, मैं तो साक्षात शिव स्वरूप हनुमान जी हूं। और तब भीम की आंखें खुली, सारा अहंकार एक सेकंड में ही दूर हो गया। साष्टांग प्रणाम भाई साहब, बड़े भाई हुए ना, पवन पुत्र है तो गले के लगा लिया। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारा अहंकार था, उसको दूर करने के लिए मैंने ये नाटक अभिनय किया था, इसीलिए ऐसे ही वो ज्ञान वैराग्य नारद जी भगवान के भक्त हैं और भागवत उन्हीं का स्वरूप है, और लोगों का भागवत ज्ञान के द्वारा कल्याण करते हैं, लेकिन वो अपने निज स्वरूप को, भागवत स्वरूप को भूल गए। वो नारद जी उनको याद दिलाने के लिए और लोगों का कल्याण करने के लिए परमात्मा ने लीला की, इसीलिए वो वहां भक्ति और ज्ञान वैराग्य जो है सो इस तरह का भी नहीं कर रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि उठो, मैं नारद हूं, तुम्हें उठाता हूं। सब बोल दिए मंत्र वंत्र वंत्र, कुछ नहीं हुआ उनके। तो गीता जी भी सुनाई पुनः पुनः, कुछ नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुझे घर घर में स्थापित करूंगा, हे भक्ति तेरे ज्ञान वैराग्य पुत्रों को भी खड़ा कर दूंगा। और उसकी खोज करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि कोई महापुरुषों के द्वारा ही ये ज्ञान सुनाया जाएगा। तब ये खड़े होंगे, बोले वो ज्ञान क्या है? अब जहां नारद जी जाते हैं तो साधु उठ करके भाग जाते कि नारद जी आ गए। क्यों भागते? वो पूछेंगे भाई वो जवान कैसे होंगे, बताओ कोई उपाय बताओ। अब वो कहते हैं जिसका तोड़ नारद जी के पास नहीं है वो हम क्या बताएं, छोटे मोटे साधु क्या बताएंगे। जो इतने महान नारद जी हैं, जो भगवान के पास कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, और स्वर्ग लोक में पाताल में सर्वत्र गति है, और ऐसे महान जो भगवान के स्वरूप नारद जी हैं वही नहीं बता पा रहे, हम क्या बताएं। तब अंतोदगत्वा मैं प्रतिज्ञा तो कर लिया कि तुझे घर घर में स्थापित करूंगा, करूं कैसे? इसलिए मैं यहां आ गया, आपकी शरण में आ गया। तब तो सनक नंद संत कुमारों ने कहा तब तो आपकी चिंता वाजिब है। पहले क्या कर रहे थे? अरे कैसे चिंता तुर भगवान, आप संतों को चिंता शोभा नहीं देती। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं, आप जो चिंता कर रहे हैं वो खुद की नहीं है, दूसरों के लिए कर रहे हो। इसीलिए आप अगर भक्ति और ज्ञान वैराग्य को स्थापित करना चाहते हो तो आप भागवत कथा करवाइए। बोले भागवत कथा कहाँ होगी? उन्होंने कहा कि भागवत कथा ऐसा करो कि हरिद्वार में कर लीजिए, या हरि क्षेत्र जो है वहां कर लीजिए, तो वहां आनंद वन है। तो बोले इतने लोग जब कथा में आएंगे तो उनकी बिछाने के लिए व्यवस्था कहां से होगी? बोले बिछाने की चिंता मत करो,
वहां गंगा मैया की जो बालू रेत है बड़ी पवित्र है। आहा, सब उस पे बैठ करके उसके रेत का गद्दा बन जाएगा, सब उस पे बैठ के कथा सुनेंगे। तो और गंगा मैया की ऐसी कृपा है कि उससे कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं, उठते झाड़ते ही बिल्कुल चकाचक हो जाता है। और बोले इतने लोग आएंगे तो बैठने की व्यवस्था तो हो गई, खाने पीने की कि अरे आनंद वन नाम है। उस जमाने में इतने बड़े शहर थोड़े ही थे, पूरा फल फूलों से वृक्षों से आच्छादित था। तो सब फल तोड़ तोड़ के खाएंगे और कथा का रसपान करेंगे। जब तो ठीक है, चलो महाराज कथा करो। अब तक तो कथा एक ही व्यक्ति करता आया है, लेकिन वहां कथा के 4 वक्ता है, सनग नंद संत कुमार। और जब लोगों को ये सूचनाएं हुई कि ऐसी आनंद वन में कथा होगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु महात्मा सब चल चल करके आ रहे हैं। पेड़ पौधे नदियां रूप बना बना करके, नर नारी का रूप बना बना के आ रहे हैं। कथाओं में ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं कैसे रूप परिवर्तन करते हैं देवता। एक बार वहां हमारी कथा थी जलवाड़ा में, और बहुत विशाल कार्यक्रम था। तो जिन महाराज जी ने कथा करवाई थी वो एक महामंडलेश्वर थे, लेकिन उसके पहले वो क्या काम करते थे कि एक उनके पास रामलीला की मंडली थी, रामलीला की। और उस मंडली में ट्रक खुद का था, रामलीला के सामान खुद के थे महाराज जी के, और रामलीला की टीम थी। तो वो गांव गांव शहर शहर वो जाते थे और झंडा रोप के रामलीला करते थे। सेठू से पैसा लेकर के और रामलीला होती थी, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार हम एक गांव में गए तो पास में गांव से थोड़ी दूर बहुत सुंदर जगह थी, चौड़ा प्लाट था, कि बोले ये तो रामलीला के लिए बहुत बढ़िया रहेगी और आसपास के गांव के लोग भी आ जाएंगे। तो हमने जब कथा के लिए वहां शुरू किया तो कथा में उसमें रामलीला में बहुत लोग आए रामलीला देखने के लिए। स्त्रियां पुरुष और सब तैयार होके आते थे और आरती वारती में पैसा वैसा भी डाला करते थे। अब जो ही महाराज भगवान राम सीता जी का हरण होने के बाद हनुमान जी से मिले और जो ही रामलीला में हनुमान जी का पदार्पण हुआ, उसी दिन से सभी लोग गायब हो गए। रामलीला का पांडाल भी खत्म हो गया, मैंने कि कोई नहीं आया। तो बेचारे वो सब रामलीला वाले गांव में गए, भाई क्या हो गया, हमारे से कोई गलती हो गई, हम माफी मांग ले, कोई किसी ने कुछ कह दिया क्या, तुम सब लोग कल रामलीला में क्यों नहीं आए? कल रामलीला में, हाँ भाई आप जो सब लोग गांव के आते थे वो अब क्यों नहीं आ रहे हो? बोले महाराज हम तो रामलीला में कभी गए ही नहीं, पूरे गांव वाले कहते हैं। हमारे से तो रामलीला में जंगल में हुआ कोई नहीं जा रहा रामलीला में। तो फिर बोले ये लोग जो कौन थे जो आ रहे थे? बोले वहां के सब भूत प्रेत होंगे जो आ रहे थे, हनुमान जी आते सब भाग गए। अरे भाई कोतवाल साहब आते ही चोरों को भागना पड़ता है, सब भाग गए। ये क्या था क्या नहीं था, लेकिन उन महाराज ने मुझे जो उनकी सुनाई वो बता रहा हूं। उसके बाद के हमारी रामलीला बंद हो गई और आखिरी गांव हमारा जलवाड़ा था, जहाँ ट्रक आने के बाद एक महाराज का कमरा और वो मिलते कि भाई अब यहीं रहेंगे। तो मैंने रामलीला करके सब लोगों को विदा कर दिया और मैं यहीं रुक गया। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि फिर वही ब्रह्मलीन हुए, उन्होंने हमारे से 2 कथाएं करवाई वहाँ, और तो उनका निजी अनुभव उन्होंने बताया था ये। तो यहाँ भी नदियाँ, पेड़, देवता सब मनुष्य का रूप धारण कर करके और आनंद वन में कथा सुनने आए हैं। कुछ लोग अहंकारी थे, वो नहीं आए, नहीं नहीं जी हमारे तो न्योता नहीं इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। अरे भाई भागवत कथा तो तारने वाली है, इसमें नोते की क्या जरूरत है? जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, जितना समय मिले उतना श्रवण करो और जाओ। तो सब श्रवण करने के लिए आए और आज नारद जी तो जजमान हो गए और वक्ता सनक नंद संत कुमार हो गए और कथा शुरू हुई। कथा शुरू होते ही महाराज क्या देखते हैं कि वो भक्ति और ज्ञान वैराग्य नाचते हुए भगवान का जय जयकार करते हुए, देखो देखो कौन आया, अरे ये स्त्री और पुरुष कौन है, और भगवान का संकीर्तन करते जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण
वासुदेवा। लंबी लंबी श्वासें लेकर के जमीन पे गिर जाता था। इस तरह से समय बीतता गया और पत्नी भी ऐसी थी धुंधली, जो अलग ही प्रकार की थी, जिसका स्वभाव है करकशाह। करकशाह का मतलब है जो रात दिन चिट करती रहे, घर में उससे लड़ाई की उससे लड़ाई की, न कोई घर की स्वच्छता, न कोई व्यवस्थित काम, न कोई अतिथि सत्कार, न संत सत्कार, कुछ नहीं। इस तरह की नारी थी कि कोई भोजन, उसका पति बाहर गया और बाहर जाते ही वो बढ़िया भोजन बना के बड़े प्रेम से और पा लेती है,
और फिर कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं लिया, आप तबीयत भी ठीक नहीं है, आप अपना बना के खा लो। अब वो उसका पति बेचारा अकेला बना के खाए है। कहता है कि तेरी इच्छा हो तेरा भी बनाऊं क्या? बोले मुझे भूख भूख तो है नहीं, लेकिन एक रोटी बना लेना। खा तो पहले रखा है उसने खा पी करके बर्तन साफ करके और बस तैयार बेटी। तो क्या हुआ, पति बाहर जाते अड़ोस पड़ोस की स्त्री को बुला करके उसकी बहू ऐसी, उसकी सास ऐसी निंदा करे। एक दिन ब्राह्मण बड़ा परेशान हुआ और विचार करता है कि मुझे अब मर जाना चाहिए, और इसीलिए वो आत्महत्या करने के लिए जंगल में गया। देखो, आत्महत्या करना संसार में बहुत ही खराब माना गया है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा कि आत्महत्या करने से उस व्यक्ति के पिंड, श्राद्ध, तर्पण कुछ नहीं करवाए जाते, क्योंकि उसको करवाने के बाद भी उसको वो प्राप्त नहीं होते। यानी कि अंतरिक्ष में ही वो भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाते हैं, उसको नहीं मिलते। इसीलिए ये कहा है कि आत्महत्या न करे, प्रेत योनि को प्राप्त होना पड़ता है। और प्रेत योनि को प्राप्त करने के बाद प्रेत की उम्र कितनी होती है? 1000 साल की। अब 1000 साल तक वो भूखा प्यासा, न खाने को मिले न पीने को मिले, भयानक दंड भोगता है। इसीलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस तरह की कदम उठा लेते हैं। और तो और कोई तो बड़े बड़े कलेक्टर, एसपी या मंत्री या बहुत बड़े साधु भी आत्महत्या कर लेते हैं। वहाँ मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़े महात्मा थे, और इतने बड़े थे कि जो जिनकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बात मानते थे, इतने बड़े थे। 2 पत्नियां भी थी उनके झगड़े में महाराज ऐसे घिरे, आत्महत्या करनी पड़ी। इतना बड़ा समझदार व्यक्ति भी ऐसा कौन सा उसका योग ग्रह होगा कि आत्महत्या करे? बड़े बड़े कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि फला IAS IPS ने आत्महत्या कर लिया। कितनी पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिलती है, इतना बड़ा रुतबा, इतना सारा नौकर चाकर, उसके बावजूद भी वो एकदम उठा लेता है। तो शास्त्रों ने सबसे ज़्यादा निंदा आत्महत्या की। चाहे रूखी सूखी मिले जो खा लें, जैसे भी जीवन यापन करे, जो परमात्मा ने जो ये सुंदर शरीर दिया है, जब तक जो परमात्मा ने आपके सांसें दिए वो पूरी लेना चाहिए, उसके अनुसार जीना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण पंडित है, ब्राह्मण है, लेकिन ये भी कहा कि मैं आत्महत्या करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि उसके बेटा नहीं। तब योग से एक सन्यासी वहां आए, और सन्यासी नजर आते ही वो उनके पांव में लौट गए हैं। बोले महाराज बताइए तो सही पंडित जी, बात क्या है? इतने दुखी क्यों हो? कि महाराज मुझे पुत्र, वो कहता है मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए। पुत्र का मतलब क्या होता है? पू माने गंदगी, नरक। कहता अरे बच्चे ने पू कर दी, गंदगी। पू है ना नरक, और तर है ना तारने वाला। जो नरक से तारने वाला है उसका नाम है पुत्र।
बोले क्यों जी, वही तारेगा, बेटी नहीं तारेगी क्या? बेटी भी तारती है, वो उसमें अच्छे गुण स्वभाव लक्षण हो, वो जब जाएगी सर्व कामों में संपन्न होगी, वो ससुराल में जाकर के भी सारे कार्यों को व्यवस्थित करती है, सबको लेकर के चलती है, परिवार को लेकर चलती है, अतिथियों की सत्कार करती है, सास ससुर की सेवा करती है, पति की सेवा करती है, और सज धज करके सुंदर बन करके रहती है, सब उसमें लक्षण है, घर को साफ सफाई रखती है, सब चीज़ें उसमें आदत है, तो उसकी प्रशंसा होगी। क्या होगी? सीता जी की होगी ना, कि जैसे कोई एक तो गंगा और एक मेरी ये बेटी सीता, दोनों की कीर्ति होगी, तो गंगा की कीर्ति वहां तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन सीता की कीर्ति उसके भी बाहर चली गई। तुमने हमारा ऐसा नाम किया। तो जब परिवार की प्रशंसा होती है, तो प्रशंसा से भी, जब लोग खुद नहीं, मैं ऐसा हूं, खुद करे तो नरक में जाएगा, दूसरे लोग करें तो वो स्वर्ग को जाता है। तो जब अरे उनकी बेटी ऐसी है, उनकी बेटी ऐसी है, और ऐसा घर में लक्ष्मी है, वो तो बेटी क्या है, तो माता पिता को भी उसका फल मिलता है। लेकिन पुत्र, क्योंकि बेटी रोज घर पे नहीं आ सकती माता पिता की सेवा करने के लिए, तो उसके लिए तो पुत्र ही सेवा करेगा ना। तो पुत्र समय समय पे उसके श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, इसीलिए उसको कहा गया पुत्र, पूनाम नरक से तारने वाला। मुझे बेटा दो। सन्यासी ने उसके मस्तक पे देखा और देख करके कहा कि तुम्हारे तो भैया एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक भी नहीं है, तुम्हारे से कोई ऐसा अपराध बन गया। देखो कभी कभी जीवन में क्या होता है कि किसी के 5-7 बेटे हैं, लेकिन रहने का मकान नहीं है, गरीबी है, दुखी है। किसी के पास बहुत बड़ा मकान है, लेकिन उनके पास पुत्र नहीं है, वो दुख है। तो ये कोई ना कोई कारण से हम ये जो लोग कहते हैं जी क्या क्या करें सारे काम, इसलिए सब कार्य करने जरूरी है। आप मंदिर में अगर दीपदान करते हैं, ध्यान दो, अगर दीपदान करते हैं तो आपका जो शरीर है, जब अगला जन्म होगा स्वर्ग में पुण्य भोगने के बाद, तो क्या होगा, शरीर बड़ा सुंदर होगा। ऐसा होगा कि लोग मोहित हो जाएं, ऐसा सुंदर शरीर होगा। किससे होगा? दीपदान। आपने कोई दान किया है, अन्नदान किया है, तो आपके पास बहुत सारी खेती होगी, बहुत सारा अन्न आपके घर में आएगा। आपने स्वर्ण दान किया है तो आपके यहाँ 100 प्रकार का वैभव होगा, ठाट बाट होंगे। आपने किसी को पैसे दिए, वो पैसे खा गए, तो अगले जन्म में आपका घोड़ा गधा बैल नौकर चाकर बनकर के सेवा करने के लिए तैयार आपको वहां मिलेंगे। आगे से आगे सब व्यवस्था होती है सब। हाँ? इसीलिए संत कहते हैं कि कोई खा गया ना, खा जाने दे, तू किसी का मत खा जाना। ये परंपरा है। तो अलग अलग कर्म का अलग अलग फल है। अब आप कोई भजन ही भजन करते हैं, दान नहीं दिया, तो भजन के प्रभाव से सुंदर हो जाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी बहुत बढ़िया मिलेंगे। अजी साहब हमारा मोहल्ला, तो अजी साहब क्या कहना हो, हमारे तो मोहल्ले में जैसे कोई भगवानी है सारे के सारे। कोई बीमार हो जाए तो सब लेकर के भागेंगे, कोई शादी ब्याह हो तो सब मदद करने के लिए आ जाएंगे, और सब एक दूसरे के ऐसे रहते हैं बिल्कुल परिवार की तरह। और एक व्यक्ति ऐसा मुझे मिला, मैंने कहा आप, मैं गुरुदेव मकान बेचूंगा मैं। तो मैंने कहा क्या हुआ? अभी तो बनाया ही था, ताजा घटना है अभी की, ताजा घटना। 2 भाइयों ने बेचारे ने बड़ा मकान बनाया और बढ़िया अच्छा गृह प्रवेश करवाया, सब किया। बोले बेचेंगे क्यों साहब? पड़ोसी के मारे परेशान हो गए। बोले क्या हुआ? कि वो आता है और वहां अपने उस कार को खड़ी करके उस रात भर वो शराब पी करके डीजे बजाता है, उसमें वो गंदे गंदे गाने चलाता है। और पड़ोसी ऐसा है कि उसको कह कुछ नहीं सकते, कहते तो उसको ऐसे अधिकार मिले हुए हैं कि वो हमारे को जेल में करवा सकता है और फिर जमानत भी नहीं होगी, ऐसे अधिकार संविधान उसको दे रखे हैं। तो अब उसको कह भी कुछ नहीं सकते। तो इसको बोले क्या किया जाए कि अब मकान ही बेच देते हैं। तो एक वो भी दुख है।
तो हमने अगर भजन किए, हमारा व्यवहार सबसे अच्छा है, तो पड़ोसी अच्छे मिले, सुंदर शरीर मिला, लेकिन दान नहीं दे पाए तो दरिद्रता आ गई। क्या आ गई? दरिद्रता आ गई, गरीबी आ गई। अब गरीबी होगी तो उदर पूर्ति के लिए फिर वो व्यक्ति कोई ना कोई पाप करेगा, झूठ बोलेगा धन अर्जन करने के लिए, और उसके प्रभाव से क्या होगा कि नरक गति का मार्ग हो जाएगा। इसीलिए संतों ने कहा कि आप भजन भी करो, तपस्या भी करो और दान भी दीजिए, ये सब जरूरी है। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि अजी साहब ये सारी बातें, ये सब चीजें इसीलिए करवाई जाती है ताकि वो जब संपन्न होकर के आए तो वो उसके घर में धन भी रहे, उसके यहाँ उसके पड़ोसी भी ठीक रहे, उसका आवास भी ठीक रहे, उसके लोगों सा सब लोगों से बढ़िया व्यवहार भी रहे, सब लोग बड़ा प्रेम लेकर के उसको राम राम करे, सब लोग करके उसको मिले और सारी बातें उसे हो। तो ये सब चीजें हैं। अब धुंधकारी के पास पैसा है लेकिन बेटा नहीं है, तो अब कोई व्यक्ति किसी को खाने नहीं देता तो अगली बार में क्या होगा कि परमात्मा उसको नहीं खाने देता। मुझे एक हमारे भाई साहब सुनाया करते थे कि बहुत पुरानी घटना है, बहुत पुरानी घटना। एक कोई बहुत बड़े शहर से एक सेठ था और वो उसकी पत्नी को लेकर के यहाँ बूंदी हॉस्पिटल में लाया। तो उसकी पत्नी की बीमारी क्या थी? उसको कुछ स्वाद नहीं आता था, स्वाद नमक का, शक्कर का, ये सब। और किसी ने कहा कि वहाँ कोई विशेष डॉक्टर है बूंदी में, उस जमाने में आया हुआ होगा, 50 साल पुरानी बात है। तो बोले वो इलाज करेंगे, इसलिए उसको वहाँ भर्ती कर रखा था। तो वो इतना बड़ा सेठ था, वो कहते थे कि वो 2-5 किलो गुलाब जामुन लाता था कि बोले खा ले, और वो एक खाते ही वो सब उसको थू थू करके फेंक देती, तो सब लोगों को बांटते थे। क्या वो फल का टोकरा लावे, आम और जो भी लाए, लेकिन वो कुछ खा नहीं पाती थी। तो धन दे दिया परमात्मा ने, सेठ जी की पत्नी बना दिया, गाड़ी में भी घूम रही है, बेटे पोते भी हो गए, लेकिन खाने नहीं दे रहे हैं, खा कुछ नहीं पा रही है। ये क्या है? इसीलिए सब विषयों को, सब चीजों को लेकर के साथ में चलना चाहिए। किसको? गृहस्थी को, साधु को नहीं। साधु का मोटा लक्ष्य जो होता है वो होता है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना। तो साधु को तो कुछ नहीं करना, न उसको आश्रम बनाना है, न उसको परपंच करना है, न दान देना है, कुछ नहीं। उसको केवल भजन करना है और परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ना है। भगवान कह रहे हैं कि जो सन्यासी हो गया वो मेरा रूप हो गया है, यानी कि वो मैं ही हो गया, उसकी सदगति हो जाएगी, सन्यासी हो गया। लेकिन गृहस्थी की कोई भरोसा नहीं कि उसकी मोक्ष होगी कि नहीं होगी, वो कहाँ जाएगा, उसके कर्म कैसे हैं। इसीलिए ये कहा कि गृहस्थी को चाहे उसकी क्षमता के अनुसार वो दान करे, सब लोगों से उसका अच्छा व्यवहार रहे, वो दीपदान भी करे, वो जो जो पुण्यात्मक हमारे पर्व त्योहार सब आते हैं उसके अनुसार वो सब काम करे। ये चीजें बताई गई। वो कहता है कि भाई तेरे तो 7 जन्म तक भी नहीं है, तो फिर बोले क्या करें? 7 जन्म तक भी नहीं है तो मुझे तो पुत्र चाहिए, नहीं तो मैं मरूंगा, आत्महत्या करूंगा। पांव पकड़ ली। सन्यासी जी से कहा महाराज, अरे जिसको भगवान नहीं दे सकते उनको भगवान का भक्त दे सकता है, वीआईपी कोटे से दे दीजिए। किसे दे दीजिए? वीआईपी कोटे से। अब वीआईपी कोटे से तो जो जैसा मिल जाए जैसा है, फिर किसी चीज के साथ जबरदस्ती करेंगे ना तो फिर उसका परिणाम ठीक नहीं होता। वो एक बार कोई कहते हैं कि महात्मा जी के पास कोई सज्जन गया कि बाबा जी बेटा नहीं है, और उन्होंने कहा कि भाई बेटे का योग तो नहीं है आपके। बोले महाराज वीआईपी कोटे से दे दो, आप तो साधु हो। उन्होंने कहा भाई वीआईपी से दे दें, लेकिन तुम संसारी लोग हो, फिर हम कहें कि उसको साधु बना दे, बनाएगा साधु? बोले साधु तो नहीं बनाऊंगा महाराज। क्या? महाराज ने कहा ठीक है, भगवान की कृपा होगी, तुम्हारे पुत्र होगा। अब सेठ जी के पुत्र हो गया तो
पुत्र क्योंकि पैसे वाला है तो पुत्र जन्म पर नाचने वाली बुलाई रोमा, और रोमा जो नाचने वाली आई और बाजे बाजे बजे सब, तब उस एक व्यक्ति ने कान में कहा कि जिन महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया था बेटा होने का उनको भी तो बुला लेते, और यार उनको तो भूल गए, चलो उनको भी बुला लेते हैं। फिर भाग करके महात्मा जी के पास, महाराज जो बेटा हुआ है जो आप भी आ जाते तो बड़ी शोभा होती। महात्मा ने कहा भाई हमारी क्या जरूरत है, लेकिन चल। अब महात्मा जी को कौन याद करे, अब तो नाचने वाली आ गई, रहो बड़ा आनंद हो रहा है। महात्मा जी बैठ गए तो नाच गान होने के बाद में जो है सो महाराज जी को जो है सो 1 रुपया दक्षिणा का मिला और रोमा को 30 मिले। तो महाराज ने फिर ये कहा कि भाई सिया राम को 1 मिला और रोमा को मिले 30, चलो हो गया सीताराम। क्या तो कहने का मतलब क्या है, संसारी लोगों की इस प्रकार की प्रीति है, लेकिन ये नहीं मान रहा कि मुझे तो दे। सन्यासी ने कहा जा तेरे पुत्र होगा, ये फल तेरी पत्नी को खिलाना। अब जब लेके गए तो पत्नी को दिया तो पत्नी टेंशन में आ गई, अभी जाने कहाँ से फल लिया है, इसको खाऊंगी फिर बेटा जनूंगी और फिर वो जाने क्या क्या करेगा। ठीक है खा लूंगी महाराज। अड़ोसन पड़ोसन बुलाई और बहन बुलाई कि क्या करूं, ऐसा करो भाई आपको तकलीफ है तो फल वल तो खिला दो गाय को। न तो गाय किसी से कहने जा रही है भाई मैंने फल खाया था, तो गाय बोलेगी क्या है? तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और परीक्षा भी हो जाएगी फल की, फल कितना चमत्कारी है, दोनों बातें हो जाएगी ना। और रहा पुत्र की बात, तो मैं 15 दिन की गर्भवती हूं, जो मेरे तो बहुत सारे बेटे हो गए, अब एक मैं तेरे को दे दूं। हम तुम्हारे पास पैसा है और हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे को तू पैसा दे देना। दोनों बहनों के अंदर ही अंदर समझौता हो गया। पंडित जी ने कहा कि फल वल, बोले तो उसी दिन खा लिए, हो गया वो तो सब। अच्छा चलो प्रसन्नता की बात है। कुछ दिनों बाद उसने गर्भ धारण का नाटक शुरू कर दिया, मैं गर्भवती हो गई, हो गया। और फिर कहा कि सुनो जी अब मुझे तो कोई अनुभव नहीं है, कभी घर में बच्चा हुआ नहीं, परिवार के रहते नहीं है, तो मेरी बहन को बहुत अनुभव है, उसके बहुत सारे बेटे हैं, वहीं चली जाऊं तो या उसी को बुला लूं तो? बोले तुम्हारी जैसी इच्छा हो कर लो। समय आया और उसकी बहन ने जो पुत्र दिया उसने उसको अपना पुत्र बताया कि मेरे पुत्र हुआ, उत्सव मनाओ। और समय आने पर गाय के भी एक बेटा हुआ, जिसके सब शान शकल नाक नक्शा सब मनुष्य का है, लेकिन जो कान थे उनकी डिजाइन छोटी छोटी गाय के कान की तरह थी। जैसे गाय के कान होते हैं उसे खड़े छोटे छोटे ही थे, लेकिन वो ऐसे लगते थे, इसीलिए उनका लोगों ने नाम रखा गौकर्ण, यानी कि गाय के कान जैसा। और वो जो उसके हुआ उसका नाम रखा दुंदकारी। दोनों को आत्मदेव अपने बेटे की तरह माने। नामकरण जात कर्म जो भी संस्कार थे सब हुए, हमारे सनातन की जो परंपराएं हैं उसके अनुसार हुए। और उनको अंत्योदय पढ़ने भेजने का काम शुरू हुआ। लेकिन गोकर्ण जी तो बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ता। उसका काम क्या है? लड़ाई झगड़ा करना, बच्चों को पीटना, शैतानी करना, ये काम करता है, पढ़ने ही नहीं जाना। धीरे धीरे धुंधली पंडित जी पूछते हैं कि बच्चे पढ़ तो बढ़िया रहे हैं ना, तो झूठ मूठ वो अपने बेटे का पक्ष लेती कि ओ बहुत कक्षा में नंबर 1 आ रहा है आपका बेटा, क्या, जबकि 0 है, कुछ नहीं आता। धीरे धीरे बड़े हुए तो उनकी शिकायतें आने लगी कि आपके लड़के ने हमारे बच्चे को मारा, तुम्हारे बच्चे ने उसको तालाब में डुबो दिया, ये वो। तब आत्मदेव को गलानी हुई कि ऐसी संतान से तो नहीं होती जो ठीक थी, अब पछता रहा है। पहले कभी कभार हम ऐसा निर्णय करते कि ये कर लें, बाद में पछताना पड़ता है कि अरे ये तो गलत हो गया, क्या करें, ये तो बहुत गलत हुआ। तो महाराज
यहाँ धुंधकारी से पिताजी परेशान हुए। तब गोकर्ण जी ने कहा कि हे पिताजी, ये संसार बड़ा नश्वर है। अरे जिस शरीर से हम सुंदर चकाचक रहते हैं, खूब इत्र लगाते हैं और तेल वेल मालिश वालिश सब करके नए नए कपड़े पहनते हैं, और थोड़ी देर में ही जब पसीना आ जाता है तो शरीर में बदबू आने लग जाती है। ये शरीर की गति है, ऐसा शरीर। तो अब इस शरीर को पुष्ट करने में मत रहिए और आप निकल जाइए यहाँ से, घर बार को छोड़ के, और भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि भजन के बिना प्राणी का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मदेव की ये बात जची। हाँ, वास्तव में ये गोकर्ण सही कह रहा है। अब मुझे क्योंकि इस राक्षस प्रवृत्ति के बेटे से छुटकारा पाना है, तो यही होगा कि मैं भगवान का भजन करने के लिए चला जाऊं, क्योंकि भगवान के भजन में ही सार है और भजन बिना कुछ नहीं रखा है, भजन ही सब कुछ है। यह विचार करके आत्मदेव ब्राह्मण चलने का विचार कर रहा है, और गोकर्ण जी उनको बता रहे हैं कि पिताजी, आत्मा को तो परमात्मा मिलने पर ही शांति प्राप्त होती है। हम कितने भी प्रपंच पालने और कितने भी धन संग्रह कर लें, लेकिन अंत समय में ये कोई भी वस्तु साथ नहीं जा सकती है। इसीलिए भजन करो, भजन करो, इसके बिना जीवन पशुवत है। ये भजन बिना भजन बिना जीनो रे पशु के समान। दर्शन करने को आँख दई रे प्राणी, दर्शन करने को आँख दई रे प्राणी, दर्शन करने को आँख दई रे प्राणी, दर्शन करने को। भजन बिना जीनो रे पशु के समान। जीनो रे पशु के समान। अब गाइए ताली बजाते हुए, जय हो, हरि बोल।
करने को। पाँव दिया रे प्राणी तीरथ करने को। पाँव दिया रे प्राणी तीरथ करने को। ओ हाथ दिया रे करदान। ओ हाथ दिया रे करदान। भजन बिना जीरो रे पशु के समान। भजन बिना जीरो रे पशु के